वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर एक अहम पड़ाव आया है। एएसआई ने पूरे विवादित परिसर के सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। रिपोर्ट में मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़े जाने, मंदिर के खम्भों और हिंदू देवी देवताओं के मलबे मिलने का सबूत मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और इसका खंडन किया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी मुस्लिम पक्ष में इतना विश्वास क्यों है? ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने शुक्रवार को कहा कि मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं, जिसके बारे में हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि इससे पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा कि वे एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद ही वे कुछ टिप्पणी करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा, ये रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं। कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, ये इस मुद्दे पर अंतिम शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा तो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर को छोड़कर किसी भी स्थान पर धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को मौजूद स्थान से नहीं बदला जा सकता है। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि इस सर्वे की रिपोर्ट में सरसरी निगाह से देखा है कि जो भी फोटो हैं ये पुराने हैं, जो एडवोकेट कमीशन के समय में सामने आ चुके थे। कोई भी नया फोटो नहीं है। बस अंतर इतना है कि पहले केवल फोटो खींचकर दिखाए गए थे, अब इनकी नाप जोख करके लिख दिया गया है। कोई नया सबूत नहीं मिला है। खुदाई के बारे में उनका कहना था कि खुदाई के लिए उन्हें मना किया गया था। एएसआई के डायरेक्टर ने भी हल्फनामा दायर करके कहा था कि खुदाई नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने मंदिर के पश्चिमी हिस्से में जो मलबा था उसकी सफाई कराई। उससे हमें फायदा ये हुआ कि वहाँ हमारी जमीन पर 2 मज़ारें थी, वह खुल गई हैं। उन्होंने दक्षिणी तहखाने में कुछ मिट्टी निकाली है, जब कुछ नहीं मिला तो उसी तरह मिट्टी छोड़ दी। हिंदू पक्ष के इस दावे पर कि पश्चिमी दीवार मंदिर की दीवार है, इस पर अखलाक अहमद ने कहा, ऐसा गलत है। पश्चिमी दीवार में ऐसी कोई मूर्ति नहीं लगी है जिससे कहा जा सके कि वह मंदिर की दीवार है। मुस्लिम पक्ष आगे क्या करेगा, ये पूछने पर उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट पढ़ने पर ही देखेंगे कि क्या गलत रिपोर्ट दी गई है, उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। जो मूर्तियां और शिवलिंग पाए जाने के फोटो पर उन्होंने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक इमारत थी जिसे हम नॉर्थ गेट या छत्ता द्वार कहते थे, उसमें हमारे 5 किराएदार थे। वे मूर्तियां बनाते थे, जो मलबा था वे पीछे की तरफ फेंक देते थे, वही मलबे में मिले हैं। ये कोई अहम सबूत नहीं है। सारी मूर्तियां खंडित हैं, टूटी हुई हैं। कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिसे कहा जाए कि भगवान शिव की मूर्ति है या शिवलिंग मिला हो, जिससे आधार पर यह कहा जा सके कि ये एक मंदिर है। वहीं पर एएसआई की 839 पेज की रिपोर्ट में, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ये पाया गया है कि मस्जिद से पहले वहां हिंदू मंदिर था, जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई। एएसआई ने ये पाया है कि हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर 17वीं शताब्दी से तोड़ा गया है और मस्जिद बनाने में मलबे का उपयोग किया गया है। 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं का मलबा मिला है। एएसआई की रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का भाग है। पत्थर पर फारसी में मंदिर तोड़ने में आदेश और तारीख मिली है। महामुक्ति मंडप लिखा पत्थर भी मिला है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वजू खाने के सर्वे के लिए अब वो मांग करेंगे। एएसआई की रिपोर्ट में है 2 सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ा गया था। हिंदू मंदिर के भग्नावशेष के उपयोग करके मस्जिद बनाई गई। मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत मिले हैं। देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु ग्रंथों के सबूत मिले हैं। जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम से इनकी प्रश्न मिले हैं। पिलर और प्लास्टर भी प्राचीन हिंदू मंदिर के ही खंबे थे, उसी को रीयूज किया गया है। मस्जिद मंदिर के पिलर पर बनाया गया।
एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने आज कहा कि ज्ञानवापी संरचना में एएसआई द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। एएसआई ने काशी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि ज्ञानवापी की संरचना में एएसआई से जो सबूत प्राप्त हुए हैं वो ये पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर था। मंदिर की संरचना का एक हिस्सा विशेष रूप से पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। रिपोर्ट ये भी साबित करती है कि मस्जिद के निर्माण में संशोधनों के साथ स्तंभों और स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। आलोक कुमार ने ये भी कहा कि एएसआई द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य और दिए गए निष्कर्ष ये साबित करते हैं कि इस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था और वर्तमान में ये एक हिंदू मंदिर के रूप में है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4 के अनुसार भी संरचना को एक हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।